नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वांट के मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं स्टार्टिंग में रिटर्न्स की बात करूं तो इसका 20% का CAGR निकल के आता है। यानी कि अगर मैं एक FD की ओर अगर देखता हूं, अगर जो स्मॉल कैप के जो आजकल बैंक है FD में रिटर्न बात करूं तो 9-9.5% देते, पर इस म्यूचुअल फंड का CAGR अराउंड 20% का निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, तो मेरे ख्याल से जो नए लोग हैं ना उनको ये जो मिड कैप का म्यूचुअल फंड है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा, इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए और इसके ऊपर अपनी स्टडी जरूर करना चाहिए। और इसमें एक बहुत अच्छी बात लगी कि इसका मिनिमम SIP अमाउंट 1000 है। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई 100 रुपया रहता तो और अच्छा रहता। भाई ऐसा नहीं है, देखो 1000 रहेगा ना तो अपनी आदत बनेगी। ठीक है, बड़ा अमाउंट रहेगा तो अपनी आदत बनेगी। अब 100 रुपया अमाउंट रहेगा ना, हम उतना सीरियस नहीं रहेंगे, बट जितना मिनिमम SIP अमाउंट ज़्यादा रहेगा हम उतना ही सीरियस रहेंगे। तो वो अच्छी बात लगी मेरे को। ठीक है, और यहाँ पे 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में इसका 123 NAV था 3 साल पहले, जो कि अराउंड डबल हो चुका है। अरे वाह, मतलब 3 साल में स्टॉक ने स्टॉक बार बार स्टॉक बनाते हैं ना, म्यूचुअल फंड कम बनाते, इसके लिए स्टॉक निकल गया। तो 3 साल में म्यूचुअल फंड भाई 123 से NAV कितना हो गया, अराउंड 272। और क्या चाहिए भाई, 3 साल में पैसा डबल कर दिया। मिड कैप का म्यूचुअल फंड, करना धरना कुछ नहीं है, जो भी हिसाब किताब रहेगा वो फंड मैनेजर देखेगा। अच्छे स्टॉक रखना है, बुरे स्टॉक बाहर निकालना है, ये सारी जिम्मेदारी फंड मैनेजर की। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में ये बहुत अच्छी बात रहती है। अब बहुत लोगों का ना म्यूचुअल फंड का प्रोसेस बहुत स्लो लगता है कि साल में बस 20% रिटर्न देंगे, स्टॉक तो कोई स्टॉक तो 50% चला जाता है। भाई दोनों में एक चीज़ तो कंपेयर करो। स्टॉक आप खुद सिलेक्ट करोगे, अगर वो ख़राब कंपनी निकली तो आपके पैसे फंस जाएंगे। लोगों के 2-2 साल तक पैसे फंस जाते हैं, आपको कंपनी समझ में नहीं आई, फिर चार्ट पैटर्न देखोगे, स्टॉक के साथ अपडेट रहोगे नहीं रहोगे, कहीं टाइम रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, फिर वहाँ पे आप स्टॉक में SIP कर पाओगे कि नहीं, जो स्टॉक लेते हो उसको होल्ड कर पाओगे कि नहीं, ये सारे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं अगर हम डायरेक्ट स्टॉक की ओर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं पे म्यूचुअल फंड बात करें तो यहाँ पे एक डिसिप्लिन आ जाता है, और जहाँ पे देखो डिसिप्लिन आता है वहाँ पे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। एक बात ध्यान देना, क्योंकि देखो डिसिप्लिन बोले तो हर चीज़ हम सही से कर रहे हैं। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब क्या कि हम हर चीज़ सही करने की कोशिश करें, और जब हम हर चीज़ सही करने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब रिटर्न्स की भी थोड़ी उम्मीद कम करनी पड़ेगी। पर थोड़ी उम्मीद थोड़ी कम नहीं है भाई, 3 साल में कोई 4 साल में म्यूचुअल फंड वाला पैसा डबल कर रहा, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। समझ रहे हो बात को। एक टाइम पे जब FD पे हम बहुत खुश रहते थे कि भाई FD 5-6% दे रहा है, FD 5-6% दे रहा है, और आज ये 3-4 सालों में डबल हो रहा है तो भी लोग खुश नहीं है। तो ये एक लालच भी होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है। अगर मैं देखो इसका दिखाऊँ रिटर्न रैंकिंग का तो अराउंड 19% का CAGR निकल के आता है, और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 1 साल में 21% का रिटर्न दिया है, बाकी 3 साल में तो डबल ही कर दिया। ठीक है, होल्डिंग्स की बात करूँ तो 30 कंपनी होल्ड कर रहे हैं, और इसमें कुछ लार्ज कैप की भी कंपनी। ठीक है, मैं कंपनी के ऊपर आ जाता हूँ। अब देखो इसमें बहुत लोगों के ये सवाल रहेंगे कि ये एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड है तो हमारा पैसा लार्ज कैप में क्यों लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इस कंपनी की डिटेल दिखाऊँ तो देख सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, अराउंड 91% पैसा लगाता है हमारे इक्विटी में, इक्विटी यानी कि स्टॉक में। ठीक है, तो इस 91% में से ये जो मिड कैप का म्यूचुअल फंड है वो 17% हमारा पैसा लगा रहा है लार्ज कैप में, और ऑलमोस्ट 73% पैसा लगा रहा है मिड कैप में, और अराउंड 1% के आसपास पैसा लगा रहा है स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप को छोड़ दो, स्मॉल कैप का नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, आप मिड कैप और लार्ज कैप को केवल पकड़ो। तो अब बहुत लोगों का इसमें ये सवाल रहेगा कि ये स्मॉल कैप का एक ये मिड कैप का म्यूचुअल फंड है तो ये पैसा लार्ज कैप में क्यों लगा रहा है हमारा, क्योंकि देख सकते हो कि अराउंड 17% पैसा हमारा लार्ज कैप में भी लगा रहा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सेबी का एक रूल है, कोई भी म्यूचुअल फंड वाला कितना भी स्मार्ट हो उसको लार्ज कैप में थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट रखना ही है। रीज़न क्या है, देखो जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां रहती है ना वो बहुत वॉलेटाइल रहती है, उसमें रिस्क बहुत रहता है। कोई ऐसी मिड कैप की कंपनियां हैं, स्मॉल कैप की कंपनियां हैं जो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मतलब 1000 का भाव 100 हो चुका है, बट कोई ऐसी भी कंपनी है जो 100 का 1000 हो चुकी है। ठीक है,
तो वॉलेटाइल काफ़ी रहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां। इसके वजह से सेबी का रूल है आपको अपने म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप भी रखना होगा, जिससे जो भी इन्वेस्टर आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे उनका पैसा स्टेबल रहे और थोड़ा सेफ भी रहे। ठीक है, स्टेबल रहे, इसके वजह से इसमें हमको लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलता है। चाहे वो मिड कैप की आप मिड कैप का म्यूचुअल फंड उठा लो या स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड उठा लो, भले वो लिखा रहेगा स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड और मिड कैप का, पर उनका थोड़ा हिस्सा लार्ज कैप में जरूर रहेगा, जरूर लगा रहेगा। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि हमारा पोर्टफोलियो, हमारा म्यूचुअल फंड स्टेबल रहे। अब कल को मिड कैप और स्मॉल कैप में धड़ाधड़ बिक्री हो गई, मतलब सेल करने लगे, तब तो भाई हमारा पोर्टफोलियो उड़ जाएगा। इसके वजह से ये लार्ज कैप में भी हमारा थोड़ा पैसा लगा के रखते हैं, समझिए। यहाँ पे टॉप सेक्टर की बात करूँ, बहुत ही मस्त है। हेल्थ केयर, एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग और सर्विस, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, यहाँ पे टॉप में स्टॉक की बात करूँ कि कौन से ये होल्ड कर रहे, ठीक है, तो हमारा पहले नंबर पे आता है रिलायंस, ऑफ कोर्स लार्ज कैप की कंपनी, औरोबिंदो लार्ज कैप की, कंटेनर कॉरपोरेशन लार्ज कैप की। बाद में धीरे धीरे मिड कैप के आपको मिलते जाएगा, मेरको हो गया, आईटीसी देखा जाए तो लार्ज कैप, ले लॉयड मेटल्स, तो ये सारे कुछ इनकी होल्डिंग्स है। ये सारी कंपनियां काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मस्त है। मजगांव हो गया, द रैमको सीमेंट हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, एलआईसी हो गया, कोचिन हो गया, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा हो गया, ग्लैंड फार्मा हो गया, तो ये कुछ कंपनियां हैं। बाद में देखो इसमें लिखा भी है कि टॉप स्टॉक बहुत लास्ट मंथ, अगर टॉप स्टॉक देखे तो इन्होंने जीएमआर, एयरपोर्ट्स, एनएमडीसी, मजगांव, ऑयल इंडिया, ये कुछ टॉप इनके बाइंग थे लास्ट मंथ में। और टॉप स्टॉक देख सकते हो कि सोल्ड क्या किया इन्होंने, ग्लेक्सोस्मिथ फार्मा, लिंडे इंडिया, औरोबिंदो फार्मा, कॉफरोज और महिपास। ठीक है, ये कुछ स्टॉक इन्होंने सेल और बिक्री किए। तो म्यूचुअल फंड में यही अच्छा लगता है कि इनको लगता है कि ये स्टॉक हमको रिटर्न्स नहीं देगा, तो वो क्या करते हैं, उस स्टॉक में अपनी होल्डिंग कम कर देते। ठीक है, और उनको लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक चलेंगे तो वो अपना भर देते। ठीक है, मतलब उसको ऐड कर लेते। और ये हमारे बस की बात नहीं है, आप बात को समझो। क्या है ना, देखो म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही पावर है, उनके वजह से मार्केट चल रहा है, हमारा इंडियन मार्केट। तो उनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है, उनको पता है कि कौन से स्टॉक में, कौन से कंपनी में कहाँ इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इसके वजह से तो भाई म्यूचुअल फंड इतना फेमस है। वहाँ पे फंड मैनेजर है प्रॉपर, पढ़े लिखे समझदार, ठीक है, तो प्रॉपर हमारे फंड को मैनेज करते। इसके वजह से वहाँ पे रिटर्न्स थोड़ा हमारा फिक्स हो जाता है कि साल का 20 मिलेगा, साल का 22 मिलेगा, साल का 25 मिलेगा, वहाँ पे फिक्स हो जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि वहाँ पे डिसिप्लिन आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे फंड मैनेजर आ जाता है, और यही सारे बात रीज़न है। ठीक है, तो ये था एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड कॉन्ट। इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, इसके ऊपर स्टडी ज़रूर करिए। और मेरे ख्याल से आप कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो बना लो, आप कितने भी स्मार्ट हो जाओ, हमारा कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में ज़रूर लगा रहना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे म्यूचुअल फंड वाले लार्ज कैप में पैसा ज़रूर लगाएंगे, भले वो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड हो या मिड कैप का हो, पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए, वैसे ही हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए म्यूचुअल फंड में थोड़ा हिस्सा ज़रूर लगा रहना चाहिए, जिससे हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। तो इसके ऊपर ज़रूर अपनी स्टडी करना, वॉच लिस्ट में रखना। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके यही म्यूचुअल फंड खरीदो या ये म्यूचुअल फंड बेच दो, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपको बाय सेल का एक डिसीजन लेना है वो आपको अपने मर्जी से लेना है, आपको अपने ज्ञान से लेना है। बाकी मेरी बातों में आके इस म्यूचुअल फंड को ना बाय करना, ना सेल करना, ना खरीदना, ना बेचना, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।